नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का 2024-25 का बजट पेश किया। रघुवर दास के बाद वो दूसरे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया। 1,28,900 करोड़ का ये बजट पेश किया गया, जिसमें कि किसान, स्टूडेंट, उद्योग, महिला, स्वास्थ्य पे सब पर ध्यान देने की कोशिश इस बजट में की गई है। किसानों के लिए अब तक 2 लाख तक के कर्ज माफ होंगे, तो वहीं लोगों को 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी। तो बड़ी एक सौगात भी मिल रही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में 2030 तक 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। आर्थिक विकास दर पर 7.7% रहने का अनुमान है, जबकि राज्य कोषीय घाटा को नियंत्रित किया गया है। तो राजस्व आय में भी करोड़ों रुपए का खर्च करने का अनुमान है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है, इसमें गरीब, किसान और मजदूर से जुड़ा ये बजट देखा गया है। रुपये मात्र का आय। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूत से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से 3.7% अधिक है। और हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4,62,000 से अधिक किसानों के बीच 1,858 करोड़ रुपए की ऋण माफी की है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का तथा एनपीए खाता धारक किसानों को इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपए प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे वित्तीय वर्ष 24-25 में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का प्रस्ताव। चले गए महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा, इनके समय में मार हाथ मिलता था। ये सरकार जब आई, हेमंत जी के नेतृत्व में हमने दाल दिया, लोगों को दाल भात खाना शुरू किए। अब चंपई राव के जमाने में सब्जी भी मिल रही सोयाबीन के रूप में। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर अब 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने का स्वीकृति दी गई, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी ने ये काम किया है। राज्य सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हेतु राज्य मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति 2030 लागू किया है। राज्य के उद्योगों के विकास और विस्तार, विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म एमएसएमई उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए 24-25 में उद्योग विकास के क्षेत्र के लिए 484 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, हमने देखा बजट यहां पेश किया गया है और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल के साथ ये जो पेपर लीक का मामला था सबसे ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया विपिन। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो गरीब, किसान, महिलाओं के लिए कैसी ये बजट है, किस तरीके से राहत दे रही है ये बजट?
जी देखिए, मौजूदा सरकार का और जो ये 5वें विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसका ये आखिरी बजट था, यानी कि चंपई सोरेन की सरकार या फिर जो गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है उसका कुल मिलाकर ये 5वां बजट था। और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार 5वीं बार झारखंड का बजट पेश किया है। रघुवर दास के बाद लगातार 5 बार बजट पेश करने वाले ये दूसरे वित्त मंत्री बने हैं। और इस बार की बजट की अगर बात करें तो पिछली बार 1,16,491 करोड़ का बजट झारखंड की सरकार का था, जिसका आकार इस बार लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा का सरकार ने बढ़ाया है। इस बार 1,28,900 करोड़ का कुल बजट झारखंड की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदन में पेश किया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का जो बजट भाषण था उसके बाद जिस तरीके से जो जानकार बता रहे हैं कि इस बजट के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर खासा फोकस किया गया और जो सबसे बड़ी घोषणा थी इस गठबंधन की कि 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफी होगा, उसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की है। जो पूर्ववर्ती में 50,000 तक के कर्ज माफी का प्रावधान था उसमें 1.5 लाख की बढ़ोतरी सरकार ने की है। जो सबसे बड़ी बात कि पिछली बार तक जो एनपीए किसान थे उनका कर्ज माफ नहीं होता था, लेकिन इस बजट में एनपीए खाताधारी किसानों का भी कर्ज सरकार जो है वो माफ करने जा रही है। और इस बजट को अगर एक ग्लांस के तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से कुल 1,28,900 करोड़ का ये बजट है, जिसमें अगर विभिन्न सेक्टर वाइज हम बात करें तो झारखंड की सरकार के द्वारा जो राजस्व आय है उसके 53,500 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया इस बजट में। वहीं 28,475 करोड़ का पूंजीगत व्यय का आकलन इस बजट में सरकार ने किया है। राजस्व व्यय का कुल आकार जो है वो 91,832 करोड़ का है। जो आर्थिक प्रक्षेत्र है उसके लिए 46,399 करोड़ का प्रावधान किया गया है। झारखंड को जो सबसे बड़ी बात जिस ओर मैं ध्यान अब अपने दर्शकों का आकृष्ट कराने वाला हूं कि झारखंड को अपने कर से जो आगामी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में राजस्व की प्राप्ति होगी उसके अनुसार इसका जो आकलन किया गया है वो 34,200 करोड़ का है। वहीं गैर कर राजस्व से झारखंड को 19,301 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। और जहां तक केंद्र सरकार से जो झारखंड को मिलने वाली, आपको रोकना चाहूंगी विपिन, ये बताइए जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अबुआ आवास योजना में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तमाम जगहों पर उन्होंने स्वीकृति पत्र वितरण किया, अबुआ आवास के लिए क्या योजना सरकार की तरफ से रही? देखिए, पूर्व में भी ये घोषणा कर दी गई थी अबुआ आवास को लेकर। इस बार भी लगभग 3.5 लाख परिवार को झारखंड की सरकार अब आगामी वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास देने के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया। और जिस तरीके से अगर अबुआ आवास की बात करें तो इस बजट में अबुआ आवास के लिए कुल जो प्रावधान राशि है वो लगभग 31,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान इसमें किया गया है। तो जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो लगातार जिस अबुआ आवास को एक बड़ा मील का पत्थर झारखंड की सरकार बता रही है, उस अनुसार जो प्रावधान इस बजट में किया गया। और पूर्व में ही जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है कि अगले 3 महीने के बाद एक साथ 9 लाख परिवार को सरकार जो है वो अबुआ आवास देने जा रही है, इसकी भी पूरी तैयारियां इस बजट में दिखी है। तो जो सबसे बड़ी 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं इस गठबंधन की सरकार की है, चाहे वो सर्वजन पेंशन की करे, अबुआ आवास की करे, तो इसमें सरकार ने बजट में अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया है। आज बजट सदन में ले हुआ है, कल से लेकर 29 तारीख तक सदन में बजट पर चर्चा होगी और विभागवार और योजनावार सरकार बताएगी सदन को कि जो बजट की राशि का प्रावधान किया गया है आगामी वित्तीय वर्ष में किस तरीके से उसको लेकर सरकार जो है वो कदम बढ़ाएगी। और जिस तरीके से सर्वजन पेंशन की बात मैंने कही थी तो सर्वजन पेंशन में 3,107 करोड़ का प्रावधान झारखंड की सरकार ने किया है। और अबुआ आवास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 4,831 करोड़, ये राशि काफी महत्वपूर्ण है। और जो लक्ष्य रखा गया है 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का, उस हिसाब से इस बजट में इसका प्रावधान झारखंड की सरकार ने किया है। और जिस ओर मैं सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था कि झारखंड में लगातार जो एक बातें आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से झारखंड को सहयोग नहीं मिलता है, तो आज जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रावधान किया गया है, जो आकलन झारखंड की सरकार ने किया है, उसके अनुसार
जो केंद्रीय सहायता है उसके मद में झारखंड को 16,961 करोड़ रुपए मिलेंगे इस बजट में। केंद्रीय करों में जो झारखंड की हिस्सेदारी यानी कि जो जीएसटी आने के बाद जो व्यवस्था थी कि राज्य की सरकारें बहुत हद तक नहीं के बराबर अब कोई टैक्स स्टेट में लगाती थी, तो उस अनुसार केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 40,338 करोड़ का है। लोक ऋण से झारखंड की सरकार को अगर बात की जाए इस बजट की तो कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी राहत इस बजट से मिल रही है। विपिन, किसान की इनकम में देख ले कर्ज माफी, महिला के लिए देख ले या फिर मजदूर के लिए देख ले, शिक्षा डिपार्टमेंट में देख ले, तो कहीं ना कहीं इस बजट से राहत जरूर मिल रही है आम जनता को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विपिन बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा फिर से यहाँ जानकारी साझा करूंगी। तो बता दें आपको 125 यूनिट तक बिजली भी इस योजना बजट में मुफ्त के लिए घोषणा की गई है। वो आवास के लिए भी 4,331 करोड़ का बजट जो है वो पास किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।